हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी मटेरियल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक, जिसका नाम है भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक भारत पर मुस्लिम का आक्रमण आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में टोटल 20 टॉपिक है, जिसका पहला टॉपिक भारत पर मुस्लिम का आक्रमण है। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय को गंवाएं। तो आइए हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम का आक्रमण, इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कहाँ के निवासी था। यानी पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था सर्वप्रथम 711 ईस्वी में भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, उसके एक साल बाद वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। किस बंदरगाह को? देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो मुल्तान पर प्राप्त की थी, जिसको हम स्वर्ण नगरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो किसका दामाद था? तो इराकी गवर्नर हज्जाज का दामाद भी था, भतीजा भी था। दरअसल बात यह है कि वो पहले इराकी गवर्नर हज्जाज का भतीजा तो था ही, लेकिन बाद में उसने अपनी लड़की का शादी मोहम्मद बिन कासिम से कर दिया और उसको अपना दामाद बना लिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो सिंध क्षेत्र में अरबों के द्वारा ऊँट का पालन और खजूर की खेती, यही दो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? तो तुर्कों का आगमन हुआ था। तुर्कों में कौन कौन आएगा? तो अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, यही मोहम्मद गजनवी, यानी गजनी वाला टोटल खानदान किस में आता है? तुर्क में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई थी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। अल्पतगीन जिन्होंने गजनी की स्थापना की थी, अल्पतगीन का पुत्र जिसका नाम इसहाक था, वो 3 साल तक क्या किया था? राजगद्दी पर बैठा था। उस इसहाक का सेनापति कौन था? बलकतगीन था। बलकतगीन ने इसहाक की हत्या कर दी। अब गजनी पर शासन किसका था? बलकतगीन था। उस बलकतगीन के बाद सेनापति बना, यानी उस बलकतगीन जब था शासन पर तो सेनापति उसका पिराई था। अब उस पिराई ने हत्या कर दी बलकतगीन को और पिराई गद्दी पर बैठ गया। फिर पिराई की हत्या सुबुक्तगीन ने कर दी। अब पूरे गजनी पर किसका शासन था? सुबुक्तगीन का शासन था। सुबुक्तगीन के 2 लड़के थे, जिसका नाम मोहम्मद गजनवी और इस्माइल। अब इसमें हर कोई अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता था, तो सुबुक्तगीन ने क्या किया था? अपने छोटे बेटे को बड़े बेटे से कुछ ज़्यादा ज़मीन दे दिया था उसके नाम, तो जो कि मोहम्मद गजनवी बड़ा बेटा था उसको पसंद नहीं था। उसने क्या किया? अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। अब पूरे गजनवी पर किसका शासन हो गया? मोहम्मद गजनवी का शासन हो गया। ठीक है, चलिए आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। पहला आक्रमण तुर्की आक्रमण किसके द्वारा? सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। सुबुक्तगीन कौन था? तो वही मोहम्मद गजनवी का फादर था। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? वही मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में कहाँ शासन किया था? सिंध पर दाहिर का शासन था, उस पर कब्जा कर लिया था, उसको मार करके। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसके पहले कुछ हम आपको बता देते हैं। जैसे कि सुबुक्तगीन का 2 लड़का था, एक मोहम्मद गजनवी और दूसरा इस्माइल। मोहम्मद गजनवी बड़ा बेटा था, इस्माइल छोटा बेटा था। मोहम्मद गजनवी अपने छोटे भाई की हत्या करके पूरे गजनी पर यानी अपना कब्जा कर लिया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर टोटल कितनी बार अटैक किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है, जिसमें कुछ चर्चित युद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। 1001 ईस्वी में वही हिंद का युद्ध हुआ था।
1025 यानी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर लूट किया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1026 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध युद्ध किया था, यानी जब वह मंदिर को लूट करके जा रहा था तो जाटों ने इसके पर अटैक करके कुछ जो भी धन संपत्ति था उसने लूट लिया। फिर जो इसको पसंद नहीं था, फिर वो 1027 में आया और जाटों को परास्त कर दिया। चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं, इसमें वह क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य टोटल 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की धन संपत्ति को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कितनी बार आक्रमण किया भारत पर? टोटल 17 बार आक्रमण किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहम्मद गजनवी के साथ, क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन हमारा है अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंदी। देखिए यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। उतबी के द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था। ठीक है ना, ये तीनों किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो 1175 में मुल्तान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको देखिए एक मिनट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहम्मद गोरी को, क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा है कि तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध को करने का मेन उद्देश्य क्या था, मैं आपको बताता हूँ, आप गौर से सुनना। तो क्या था कि पृथ्वीराज तृतीय जिन्होंने शादी किससे की थी? तो संयोगिता से शादी की थी। संयोगिता कौन थी? जयचंद की लड़की थी। तो वह उनसे लव मैरिज किया हुआ था। जो पसंद किसको नहीं था? जयचंद को पसंद नहीं था। यानी पृथ्वीराज तृतीय का ससुर जयचंद, जिसको पसंद नहीं था क्योंकि वो उसकी लड़की से लव मैरिज शादी किया था। तो जयचंद क्या किया? तराइन के प्रथम युद्ध जयचंद के द्वारा ही कराया गया था। मोहम्मद गोरी को एज ए शूटर के रूप में बुलाया था। किससे लड़ने के लिए? पृथ्वीराज तृतीय से लड़ाई करने के लिए। तो जो वह तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के यानी पृथ्वीराज तृतीय के साथ लड़ा, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। फिर उसने क्या किया? तराइन के एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ाया 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गोरी क्या किया? विजेता रह गया और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो गई। अब देखो मोहम्मद गोरी बहुत लालची था, उसको तो बस भारत में एंट्री करना था। एंट्री कराया किसने? तो वह जयचंद ने उसको एज ए शूटर के रूप में बुलाया, इन्विटेशन दे करके कि आ जाओ, क्योंकि उसको तो पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध कराना था और उसको किसी तरह पराजित करना था, क्योंकि उसकी बहुत सारी इंसल्टी हुई थी। उसकी लड़की से उन्होंने लव मैरिज किया था जो कि जयचंद को पसंद नहीं था। इसीलिए जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध कराने के लिए मोहम्मद गोरी को बुलाया था भारत में। मोहम्मद गोरी तो इंडिया में एंट्री कर चुका था, वो तो बस इस पल का इंतजार कर रहा था किसी तरह मैं भारत पर एंट्री कर जाऊं। अब आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका स्टोरी भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? देख लीजिए, जब जयचंद ही मोहम्मद गोरी को बुलाया था एज ए शूटर के रूप में पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध करने के लिए, तो बाद में जब पृथ्वीराज तृतीय का हार हो गया 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो ये मोहम्मद गोरी को यानी जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बोला कि अब आप अपने जगह अपने यानी कि देश लौट जाओ। तो मोहम्मद गोरी ने बोला कि नहीं, मैं जब आया हूं तो मैं दिल्ली पर शासन करूंगा, और इसने किया भी है। जयचंद को क्या किया? 1194 के तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बहुत ही लालची था मोहम्मद गोरी। इस सबसे पहले तो जयचंद ने उसको पृथ्वीराज तृतीय को हराने के लिए बुलाया था, लेकिन इसने ही जयचंद के विरुद्ध युद्ध करके जयचंद को हरा करके और दिल्ली पर शासन करने लगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा ही बनवाई गई थी। यानी नंदी सिक्का को जारी किया था कौन? मोहम्मद गजनवी शासक जारी किया था, जिसको बुद्ध सिक्कन भी कहा जाता था। यहाँ है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। कौन? यही बख्तियार खिलजी।
अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण किया गया था? तो यालदूज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक आगे जाकर के दिल्ली पर बहुत ज़्यादा दिन तक शासन किया था, क्योंकि यालदूज और कुबाचा को तो अपने जाल में फंसाकर ये मार दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि मोहम्मद गोरी, ये जो मोहम्मद गोरी है ना, इसका गुलाम ये तीनों था। तो सबसे फेमस कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, ठीक है ना। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय जनता के लिए, क्या क्वेश्चन है, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपकी डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को और हम द एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।